आज हम लोग पढ़ेंगे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर का नॉन इसेंशियल पार्ट। आज पढ़ेंगे इसेंशियल पार्ट, जिसमें दो हैं, मेल और फीमेल। तो मेल वर्ल जो बाहर से तीसरा था, मैं डायग्राम बना के हेडिंग बनाता हूँ। आप देखिए, ये आपको बनाया गया था ऐसे। आपको बताया गया था एक कैलिक्स है, कोरोला है, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये नॉन एसेंशियल पार्ट है। अब ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। आज हम लोग बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। ये बाहर वाला कैलिक्स, ये कोरोला, इस वर्ल को कहेंगे एंड्रोशियम, इसे कहेंगे पिस्टिल या गाइनोशियम। तो आज हम लोग हेडिंग बनाएंगे एंड्रोशियम। क्या बनाएंगे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। बेटा ध्यान देना, एंड्रोशियम जैसा फ्लावर में भी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे ऐसे 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 लगे होते हैं। इसे हम ना भी बनाए तो भी चलेगा। ये एंड्रोशियम है। ये पूरा ग्रुप वर्ल एंड्रोशियम होता है। अगर इसमें से इस एक स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल लें, ऐसे ऐसे बाहर निकाल लें, तो इसे हम लोग कहेंगे स्टैमेन। क्या बोलेंगे? स्टैमेन। और इसमें दो पार्ट होता है। इट इज फर्टाइल पार्ट, जिसे कहेंगे एंथर। ये स्टेराइल पार्ट, जिसे कहेंगे फिलामेंट। क्या कहेंगे? फिलामेंट। इसका मतलब एंड्रोशियम में की जो यूनिट है वो क्या है? स्टैमेन है। इसमें दो पार्ट हैं, फर्टाइल पार्ट एंथर, स्टेराइल पार्ट फिलामेंट। ये फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट का मतलब इसी के अंदर मेल गैमीट या मेल स्पोर बनेगा, और ये फिलामेंट है। बट अब एक बात ध्यान देना, इस फिलामेंट से, इससे अटैचमेंट से एक बार सवाल आ चुका है नीट 2016 के फर्स्ट या सेकंड में पूछा गया था कि ये चीज़ स्टैमेन हमारा या एंड्रोशियम फ्लावर में किस एंड से जुड़ा होता है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लावर के बेस से या पेटल के बेस से या पेटल से जुड़ा होता है बाय प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल, ये यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं, जो पहले पड़ेगा वो प्रॉक्सिमल, जो बाद में पड़ेगा वो डिस्टल। आपको याद रखना है कि स्टेमेन फ्लावर में जुड़ा होता है थैलमस के साथ या पेटल के साथ बाय प्रॉक्सिमल एंड। इस बात को याद रखना है कि प्रॉक्सिमल एंड के साथ जुड़ा होता है। चलिए, इसमें हमें जो देखना है, अभी इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके बारे में ध्यान देना है आप लोग। फ्लावर के लोकेशन के, फ्लावर में इसकी लोकेशन के अनुसार आप मान लो कि ये फ्लावर का पेटल है, और ये जो स्टेमन है इसकी हाइट छोटी है, फ्लावर के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रही है। इसे कहेंगे इंसर्टेड। क्या कहेंगे? इंसर्टेड। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये पेटल है फ्लावर का, ये स्टेमन जो बाहर तक ऐसे दिखें, इन्हें कहेंगे एक्सर्टेड। क्या बोलेंगे? एक्सर्टेड। क्या बोलेंगे? एक्सर्टेड। अब एक चीज़ और, ये देखिए हमारे पास ये पेटल है, ये हमारा स्टेमन है जो कि ऐसे है, पेटल की ओर झुका हुआ है। इसे हम लोग कहेंगे एपीपेटलस। क्या बोलेंगे? एपीपेटलस। हो गया। अगर पेटल के बजाय यहाँ पेरियंथ हो जाए, पेटल के बजाय यहाँ पेरियंथ हो जाए, इसे आप मान लो, और ये स्टेमन हमारा इधर झुक जाए, भाई जहाँ पेरियंथ होगा वहाँ पेटल होगा नहीं, तो इसे हम लोग बोलेंगे एपीटेपलस। क्या बोलेंगे? एपीटेपलस।
कहीं कहीं बुक में एपिफाइलस भी लिखा रहता है, बात वही है, बट आपके +1 की एनसीईआरटी में लिलिएसी फैमिली जब आप पढ़ोगे एपिटिपैलस वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस पे फोकस किया, नहीं तो मैं एपिफाइलस लिख सकता था। अब एक चीज़ और आप इधर ध्यान देना, अगर ये जो एंथर है, अब ध्यान देना, अगर एंथर में फिलामेंट यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जुड़ता ऐसे अटैच दिखे, तो इसे हम लोग कहेंगे बेसी फिक्स्ड। क्या बोलेंगे? बेसी फिक्स्ड। क्या बोलेंगे? बेसी फिक्स्ड। और अगर आपको ऐसा दिखे कि ये यहाँ से ऊपर से लेकर के यूं ऐसे दोनों के बीच से गया हुआ है, ये दोनों ने इसको ऐसे दबा रखा है, इसे हम लोग कहेंगे एडिनेट। क्या बोलेंगे? एडिनेट। क्या बोलेंगे? एडिनेट। और अगर ये कुछ ऐसा हो, हमारा ये एंथर, जैसे आप बना लो कुछ ऐसे, और आपको ये फिलामेंट ऐसे ये ऐसे कुछ अटैच होता हुआ दिखे, पीछे से डॉर्सल साइड से ऐसे अटैच होता हुआ दिखे, तो इसे हम लोग बोलेंगे डॉर्सी फिक्स्ड। क्या बोलेंगे? डॉर्सी फिक्स्ड। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि ये एंथर बिल्कुल पूरी तरह इस पे फ्रीली अटैच होता है, जैसे हमारे रिवॉल्विंग चेयर वगैरह का ये होता है ना, कुछ पीछे से घूमता रहता है, इसे कहते हैं वर्साटाइल। और इसका एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका मस्टर्ड वगैरह होता है, इनका भी अलग अलग, बट इसका पूछा जाएगा, मैंने स्टार बना दिया। वर्साटाइल टाइप केवल पाया जाता है ग्रासेस में। कहाँ पाया जाता है? ग्रासेस में। आपको इन चारों में से सिर्फ एक नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? एक याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर? एंड्रोसियम के स्टेमन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर स्टेमन हमारे फ्लावर के स्टेमन हमारे इक्वल साइज के होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वल स्टेमन। कभी कभी अनइक्वल साइज के होते हैं, वो हमें जानना है। अगर अनइक्वल होंगे तो हमारे पास दो कंडीशन मिलती है। अगर अनइक्वल साइज के स्टेमन पाए जाएंगे तो कंडीशन दो मिलेगी। पहला ये मिलेगा, उसे कहेंगे डायनमस कंडीशन। क्या बोलेंगे? डायनमस कंडीशन। डायनमस कंडीशन जिसमें हम देखते हैं कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर में दो स्टेमन लंबे हैं, दो छोटे हैं, इसे कहते हैं डायनमस कंडीशन। दो बड़े हैं, दो छोटे हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ओसिमम। ज़रूरी नहीं है बट आपको लिखा दे रहा हूँ, ओसिमम। दूसरी कंडीशन पाई जाती है और ये स्टार है आपके लिए, टेट्रा डायनमस कंडीशन। इस टेट्रा डायनमस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो ये फ्लावर है हमारा, इस फ्लावर में चार बड़े स्टेमन होते हैं, दो छोटे होते हैं। चार बड़े, दो छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिका सरसों, ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली। इसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। अब स्टार इसलिए बनाया क्योंकि जब सरसों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा आगे आपको, तो उसमें आपको ये 6 संख्या बहुत हेल्पफुल होगी कैलकुलेशन करने में। चलिए ये तो हो गई साइज, डिफरेंट साइज के बेस पर कि टेट्रा डायनमस और डाई डायनमस। अब एक बात और बताते हैं
इनका जो अरेंजमेंट है आपस में कैसा है, या फिर सारे के सारे स्टेमन फ्री होंगे या फिर सारे के सारे फ्यूज होंगे। देखते हैं। हमारे पास स्टेमन के अरेंजमेंट कई तरह से होते हैं। एक होता है एडल्फस कंडीशन। एडल्फस कंडीशन, एडल्फस कंडीशन में आप ध्यान देना, सबसे पहला है मोनोडल्फस। मोनो अडल्फस, एक बंडल में मोनोडल्फस कंडीशन, जहां पर सारे के सारे स्टेमन एक बंडल बनाते हैं और इसी बंडल में प्रेजेंट रहते हैं, एक बंडल बनाते हैं, मोनोडल्फस। इसका एग्जाम्पल आपके पास है मालवेसी फैमिली, जिसमें आपका आता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, शू फ्लावर, भिंडी आता है इसमें। दूसरी कंडीशन हमारे पास है डाइडल्फस कंडीशन। डाइडल्फस कंडीशन, डाइडल्फस कंडीशन, दो बंडल में, जहां पर पूरे स्टेमन सिर्फ दो बंडल बनाते हैं। दूसरे बंडल में भी संख्या ज़्यादा हो सकती है, मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि आपके लिए सवाल है। एक बंडल ये हो गया, दूसरा बंडल बनाया मैंने जिसमें अकेला एक है, और इसका एग्जाम्पल आपके पास जो है वो है फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली जिसका एग्जाम्पल पी प्लांट है। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, और नीचे जहाँ पर फैमिली में डायग्राम बना, नीचे आपने पढ़ा होगा 9+1 अरेंजमेंट, और फ्लोरल फार्मूला में भी मिला होगा आपका ए एंड्रोशियम 9+1। ध्यान रखना है कि 9+1 का मतलब हुआ टोटल यहाँ पर 10 स्टेमन होते हैं, 9 एक बंडल में होता है, एक अलग होता है। इसे कहते हैं डाइडल्फस कंडीशन। ये भी हेल्पफुल होता है आपको नंबर ऑफ पोलन ग्रेन काउंट करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और तीसरा हमारे पास है पॉलीडल्फस। पॉलीअडल्फस, पॉलीअडल्फस मतलब दो से ज़्यादा बंडल जहाँ पर हो, ऐसे। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास है, आप ले लो सिट्रस ले लो, क्रूसीफेरी ले लो, सिट्रस ले लो। सिट्रस मतलब जिसमें नींबू आता है, सिट्रस मेडिका। और आपको बता दें, यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है, सिट्रस में होने वाली बैक्टीरियल डिजीज, सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये बैक्टीरिया है, ज़ैंथोमोनास जीनस है, स्पीसीज है, ये सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करता है। बेटा ये एडल्फस कंडीशन हो गई। इसके अलावा हमारे पास दो कंडीशन और है। एक है सेनांथ्रस कंडीशन। सेन मतलब चिपका हो, एंथ्रस मतलब एंथर, सिर्फ स्टेमन का एंथर चिपका होगा, बाकी नीचे फिलामेंट फ्री होंगे, ये फ्री होंगे। इसे कहते हैं सेनेंथ्रस कंडीशन। सेनेंथ्रस कंडीशन का एग्जाम्पल हमारे पास है अब सेनेंथ्रस सिर्फ एंथर जुड़ा हुआ है, फिलामेंट फ्री है, तो अगर यहाँ बीच में अगर यहाँ गाइनोशियम होगा तो ये चारों तरफ से जाकर के इसको ऐसे बंद कर लेगा, बंद कर लेगा ना। ये इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सनफ्लावर। क्या है? सनफ्लावर, एक हो गया। अब अगली कंडीशन हमारे पास है सेनांड्रस। क्या है? सेनांड्रस मतलब सारा का सारा एंड्रोशियम ही फ्यूज कर जाए, मतलब ऐसे पूरा फिलामेंट भी फ्यूज है, सारा का सारा फ्यूज है, आपस में चिपका हुआ है, तो इसे कहते हैं सेनांड्रस। ये हमारी हो गई एंड्रोशियम के बारे में, एंड्रोशियम के स्टेमन के बारे में जानकारी।
कि कैसे कैसे एंड्रोशियम हमारे अरेंजमेंट होते हैं। ये तो हो गया बेटा एंड्रोशियम मेल पार्ट। अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की, जिसे कहते हैं पिस्टिल या गायनोशियम। चलिए हम लोग देखते हैं पिस्टिल या गायनोशियम। पिस्टिल या गायनोशियम। पिस्टिल की यूनिट होती है, जैसे उसमें स्टेमन थी वैसे इसकी यूनिट है कार्पेल। क्या होती है? कार्पेल। अगर सारे कार्पेल फ्री हो तो हम कहेंगे, देखना बेटा एक बात और, फ्री पे जाने के पहले अगर कार्पेल की संख्या 1 है 1 तो हम कहेंगे मोनो कार्पेलरी। अगर 2 है तो हम कहेंगे बाई कार्पेलरी। अगर मोर देन 2 है तो हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। बेटा ध्यान देना, ये जो फ्री और ज्वाइंट वाली बात आती है वो 22 से शुरू होती है। बेटा अकेला है तो क्या फ्री क्या चिपका हुआ। अगर एक से ज़्यादा कार्पेल हैं और फ्री हैं तो हम कहेंगे एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड है तो हम बोलेंगे सेनकार्पस। सेनकार्पस। बेटा एपोकार्पस का एग्जाम्पल आपके पास है माइकेलिया, और सेनकार्पस का एग्जाम्पल आपके पास है पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम, और हिबिस्कस आपका वो मालवेसी फैमिली, हिबिस्कस। और ये 2 एग्जाम्पल इसलिए बताए क्योंकि आपके एनसीईआरटी +2 की एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए डायग्राम के नीचे लिखे हुए हैं। इसके अलावा बेटा मैं आपको बताऊं अब पिस्टिल के बारे में ध्यान देना। जो कार्पेल है बेटा, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं कार्पेल का, ध्यान देना ऐसे, ये जो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा ये गर्दन जैसी स्ट्रक्चर कही जाती है, स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग कहा जाता है ओवरी। इसी ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होता है। बेटा ध्यान देना, ओवरी लोअर फूला हुआ भाग है, ये लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है। बेटा ओवरी मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल होता है। ये ओवरी फर्टिलाइज होकर के क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। स्टिग्मा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन के लिए पोलिनेशन के बाद। स्टाइल, बेटा स्टाइल देखना, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो एक तो सवाल मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ कि स्टाइल वर्ड यहाँ प्लांट में दिख रहा है, एनिमल में कहाँ आपने पढ़ा था? तो आप बता सकते हो कॉकरोच, मेल कॉकरोच में स्टाइल होता है, एनल स्टाइल। लेकिन हम फ्लावर पे कंसंट्रेट करते हैं। जो सवाल बनता है, लॉन्गेस्ट स्टाइल इज फाउंड इन, सबसे लंबी स्टाइल कहाँ पाई जाती है? मैं आपको बता दूँ, ये आपका सवाल भी है। फाउंड इन जी मेज, मक्का मेज। बेटा आप लोगों ने मक्का खाया होगा ना, वो जो बेचते हैं, तो आपने देखा होगा कैसे यहाँ दाने आप लगे रहते हैं, यहाँ पे आप देखते हो, ये भूनने वाला भून के आपको देता है। बेटा ध्यान देना, ये एक्चुअल में इनकी ओवरी है। यहाँ स्टाइल इनकी यूं निकल के आती है, ऐसे देखो निकली होती है, लटकी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आप देखना हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लटका होता है ऐसे। बेटा ध्यान देना, ये किनारा स्टिग्मा होता है, ये पूरा का पूरा स्टाइल है। अगर इसकी लंबाई आप मान लो 20 सेंटीमीटर, इसकी मान लो 20 सेंटीमीटर, आगे वाले की इसकी तो स्टाइल होगी 20 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पीछे वाली जाएगी इसकी क्या होगी 40। इसका मतलब मैं आपको बता दूँ, इसमें लंबाई जो होती है 20 से 45 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर के आसपास स्टाइल की लंबाई होती है। जो मक्के में, भुट्टे में हेयर लाइक स्ट्रक्चर लटका होता है दैट इज स्टाइल।
और अगर मैं आपको अब यहाँ तक आया हूँ तो एक सवाल आगे का ही बता देता हूँ। अगर जी मेज या ग्रास के स्टिग्मा को थोड़ा माइक्रोस्कोप से और बड़ा करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो स्टाइल है ये फेदरी होती है, ऐसे फेदरी हो जाती है, पंख जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि पॉलन ग्रेन को चिपकाने में हेल्प करता है। फेदरी स्टिग्मा इज फाउंड इन ग्रासेस, मतलब जी मेज। बेटा एक बात और, जहाँ तक हम लोग आ गए तो एक बात और बता दें, जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर में हमने कहा था कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट है, एंड्रोशियम गाइनोशियम एसेंशियल पार्ट है। बेटा ध्यान देना, अगर फ्लावर में ऑल फोर मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड पिस्टिल, ऑल फोर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, तो फ्लावर कहा जाएगा कंप्लीट। कैसा कहा जाएगा? कंप्लीट। हो गया। अगर कोई एक एब्सेंट है तो हम क्या कह देंगे? इनकम्प्लीट। हो गया, कोई भी एक एब्सेंट है इनकम्प्लीट। लेकिन मैं आपको जो बेसिकली हमारा सवाल बनता है, हम यहाँ से उठा के सवाल बनाते हैं। अगर फ्लावर में मान लो आप क्या करो, पिस्टिल को एब्सेंट कर दो, पिस्टिल एब्सेंट हो गया, तो इस फ्लावर में क्या मिलेगा? फ्लावर में क्या क्या है? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है। फीमेल एब्सेंट है, केवल मेल है, तो हम फ्लावर को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। मेल फ्लावर, इसे हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर। हो गया। अब यही दूसरा, अगर फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला और पिस्टिल हो, मेल ना हो, तो हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। कभी कभी आप सवाल पूछ सकते हो कि मेल फीमेल दोनों को एब्सेंट कर दो। चलो कर देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे कैलिक्स एंड कोरोला है। इस फ्लावर में तो मेल फीमेल है ही नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर या स्टेराइल फ्लावर। क्या बोलेंगे? स्टेराइल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर या स्टेराइल फ्लावर। ध्यान देना इस बात को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमने फ्लावर में कर दिया कि अगर चारों है तो कंप्लीट फ्लावर, एक एब्सेंट होगा तो इनकम्प्लीट, फीमेल एब्सेंट तो मेल फ्लावर, मेल एब्सेंट तो फीमेल फ्लावर, अर्थात स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। अगर दोनों एब्सेंट तो हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल फ्लावर। सही बोलते हैं। अब देखते हैं कि अगर फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट हो, नॉन एसेंशियल, कि दोनों लेयर एब्सेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एक्लेमाइडस फ्लावर। क्या बोलेंगे? एक्लेमाइडस। कंडीशन है कि अगर कैलिक्स एंड कोरोला आर एब्सेंट तो फ्लावर को कहेंगे एक्लेमाइडस। क्या बोलेंगे? एक्लेमाइडस फ्लावर। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों में से कोई एक हो, इधर कैलिक्स और कोरोला आर प्रेजेंट या एब्सेंट, कुछ भी कर दो, तो एक लेयर है तो हम कहेंगे मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी बेटा होता है कि फ्लावर हमारा, जैसे इन जनरल फ्लावर खिला होता है, अगर ओपन फ्लावर है
ओपन फ्लावर है तो इसके लिए कंडीशन आएगा चैज़्मोगैमस, याद रखना है। कभी कभी फ्लावर खिलता नहीं, बंद रह जाता है। क्लोज्ड फ्लावर तो इसे हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कंडीशन क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये आज हम लोगों ने बात कर लिया चारों वर्ण के बारे में। अब अगली क्लास में या अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। ठीक, ओके, थैंक यू।